नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ मैं अघोरी तांत्रिक का पार्ट 2। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 2 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अघोरी तांत्रिक का पार्ट 2 बिना देरी के। दोस्तों, 25 साल पहले की इस घटना में खो गया था। सोच टूटा ड्राइवर के इस बात से। साहब आ गए। गाड़ी से चेहरा निकालकर देखा, चारों तरफ एक अद्भुत सी शांति थी, जैसे किसी शमशान की निस्तब्धता हो। यह समय चिड़िया के लौटने का है, लेकिन किसी भी चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। गाड़ी से उतरकर चौखट पर पैर रखते ही एक अद्भुत सी अनुभूति हुई। यह अनुभूति को मैं जानता हूँ, लेकिन इतनी तीव्र कभी नहीं हुई। घर की तरफ बढ़ते हुए ऐसा लगा कि इस घर के आसपास के पेड़ पौधे सूख रहे हैं, पेड़ों पर पत्ते नहीं हैं। ऐसा ही कह सकते हैं। मेरे दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही मैंने देखा कि एक आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और बोला, डॉक्टर तिवारी, हाँ मैं माधव, संध्या का पिता। आप सचमुच आएंगे, यह मैंने सोचा नहीं था। आइए अंदर। घर के अंदर जाकर देखा तो परिस्थिति और भी गंभीर थी। बाहर के मुकाबले अंदर और 5 डिग्री ज़्यादा ठंडी थी। मैं जिस कमरे में बैठा वह छोटा सा है। 2 बल्ब जल रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कमरे में प्रकाश नहीं है। बल्ब की रोशनी किसी कारण से चारों तरफ फैल नहीं पा रही। परिवार में सभी ने मिलकर मुझे एक बार फिर पूरी घटना बताई। नई बात यह जानना कि मुकेश आए दिन स्कूल से घर देरी से आता था। उसके दोस्तों से जाना गया कि मौत के कुछ महीने पहले से ही मुकेश कुछ बदल सा गया था और छुट्टी के बाद अक्सर वह जंगल से होकर पहाड़ की तरफ जाता था। इस संबंध में किसी के पास कोई सटीक जानकारी नहीं था। बाद में कुछ पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने खिड़की से मुकेश को रात में बाहर जाते देखा है। परिवार के सभी का मानना है कि उस जंगल में अघोरी ही उसे बस में करके ले जाता था और माधव का मानना था उसी तांत्रिक की वजह से उसके लड़के की मौत हुई। उन सभी की बातों को मैंने ध्यान से सुना। अवश्य ही असली बात अभी इन्हें नहीं बताया जा सकता। अगर मैं इन्हें बताऊंगा तो शायद सभी डर जाएंगे और मुझे भी हानि हो सकती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बताया जा ही सकता है। इसलिए मैं माधव जी से बोल, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। तांत्रिक मतलब अघोरी नहीं है। तांत्रिक वह काल्पनिक है, निम्न श्रेणी के साधक। इनकी शक्तियाँ साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा प्रतीत होता है और वह एक अघोरी के सामने वह पूरी तरह तुच्छ है। एक अघोरी बहुत ही शक्तिशाली होता है। तंत्र शक्ति दिखाना और नर बलि देना अघोरी तंत्र के अंग नहीं है। अघोरियों को लेकर कुछ भयावह मूल धारणा की कहानियों ने लोगों में बहुत प्रचार पाया है। उनके तंत्र क्रिया या चाल चलन अवश्य ही भयावह हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन किसी मनुष्य की क्षति पहुंचाना उनके लिए बहुत ही निम्न तरह का काम है। वह सब बहुत ही ऊंची पदवी के साधक हैं। मैं पहले ही जान गया कि आगे का प्रश्न क्या होने वाला है। माधव जी बोले, लेकिन लोग जो कहते हैं वह सभी मृत देह के साथ, मतलब? मैं बोला, हाँ आप ठीक ही जानते हैं। अघोरी लोग मृत देह के साथ शारीरिक तरह से मिलते हैं, पर वह भी उनके साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अघोर शब्द का अर्थ घोर व भेदभाव से मुक्त होना है और लोकाचार, घृणा, लज्जा, भय यह सब है। बाधक यह अघोर साधना है, ऋणात्मक शक्ति की साधना, जो बहुत जल्दी ईश्वर के साथ आत्मा को मिलने में सहायता करता है। सहज भाषा में अगर मैं बोलूं तो मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक सीधा रास्ता है पर दीर्घ पथ है और दूसरा रास्ता कठिन और दुर्गम है, लेकिन इस पथ पर जाने के समय कम लगेगा। अब आप किस पथ पर जाएंगे यह आपके ऊपर है। अघोर साधना है, यह द्वितीय पथ है। इसी तरह इसकी साधना पद्धति भी अति कठिन व भयानक है। इनके खाद हैं जो कुछ भी वर्जित है, वहीं सब जिसमें मृत पशु से सूखे हुए पत्ते तक, अवश्य ही इन सबको वह कच्चा ही खाता है। अग्नि से बने खाद वह ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि सभी को पवित्र कर देता है।
इसी तरह इनके साधना का एक चरम प्रतिक्रिया है मृत संगम, क्योंकि मृत्यु इनके लिए जीवन की तरह स्वाभाविक है। मृत व्यक्ति इनके सामने बहुत ही साधारण है। उस मृत देह से लिप्त होने के समय भी वो सब महाकाल के ध्यान में खोए रहते हैं। यह भी एक प्रकार का साधना है, खुद को सर्वबाधा भय व घृणा से मुक्त करने की साधना। इतनी सब महत्वपूर्ण बातों को उनके दिमाग में जानने के लिए थोड़ा सा समय दिया, फिर अपने प्रशंसक से लौट आया। लेकिन मेरा मानना है कि मुकेश की हत्या के पीछे कोई अघोरी नहीं है। जो दोषी है वह निश्चय ही कोई साधारण तांत्रिक है। वह सभी मनुष्यों को क्षति पहुंचाते हैं। तंत्र मत में अघोरी का स्थान है। आदि साधक अर्थात महादेव के ठीक बाद ही मनुष्य व जीवित किसी के साथ इनका संपर्क नहीं है, तो नर बलि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तब मतलब मंत्र से ही सही से मुकेश को मारा है। वह काल्पनिक कोई अघोरी नहीं है, बल्कि कोई शैतान तांत्रिक जिसकी क्षमता बहुत ही कम है। पर आपने जो बात बोला कि केवल हाथ उठाने से किसी मनुष्य को बेहोश कर सकता है, वह व्यक्ति भी खासा शक्तिशाली है। इतनी क्षमता केवल किसी अघोरी तांत्रिक के पास ही हो सकती है, और यही बात मुझे इतनी देर से सोचने पर मजबूर कर रही है। जो भी हो, मैं अब चलता हूँ। इस विषय को लेकर आज रात सोचता हूँ, कल आपको बताऊँगा। घर से बाहर निकलकर जितना ही हो सके स्वाभाविक तरीके से चलकर गाड़ी तक आया। दरवाजे से बाहर के गेट तक आते समय मैंने अनुभव किया कि एक जोड़ा भयानक आंख मुझे देख रहा है। उसे किसी भी तरीके से यह नहीं जानने देना है कि मुझे उसकी उपस्थिति की भनक लग चुकी है। अगर ऐसा किया तो मेरे ऊपर विपत्ति आ सकती है। मेरे गाड़ी के उस घर से कुछ दूर आने के बाद मैंने शांति से सांस लिया। माधव जी की घटना की पूरी सच्चाई बताई है। कैसे उन्हें बोलूं कि उनकी क्षति करने की चाह वाला वह अशुभ शक्ति उनके स्वयं के घर में ही है। हाँ, उस घर की महिला मतलब संध्या की माँ पूरी तरह से उसे अशुभ शक्ति के कब्जे में है। घर में जाते ही मैं समझ गया था वह पूरी तरीके से शैतानी शक्ति के कब्जे में है, बहुत ही शक्तिशाली शैतानी शक्ति के। उस रात नींद नहीं आ रहा था। आंख बंद करते ही दिखता वह दृश्य है, महिला के ठीक पीछे जमा हुआ काला अंधकार। लेकिन उस अंधकार की एक आकृति था, ठीक कई उनके दोनों कंधे पर हाथ रखकर खड़ा है। उस अंधकार के भीतर से दो जलते हुए आंख मानो मुझे ही घूर रहा था। उस दृष्टि को नजरअंदाज करके किस तरह से उतने समय मैंने स्वाभाविक तरीके से बात किया था, वह केवल मैं ही जानता हूँ। कुछ तो करना होगा, लेकिन क्या कर सकता हूँ। पैरानॉर्मल के साथ यह पहली बार मेरा सामना नहीं है। इससे पहले भी मैं दूसरे जगत की ताकतों से आमना सामना हुआ है, पर निसंदेह कोई भी इतना भयानक नहीं था। यह शैतान बहुत ही ताकतवर है। यही सोचते सोचते आधी रात की झपकी जैसी आई थी। नींद खुल गया एक फिसी फिसाइट के शब्द के साथ। आंख खोलते ही जो देखा उससे मेरा हृदय बंद होने का कगार पर आ गया था। ठीक मेरे चेहरे का आमना सामना छत से पीठ लगाकर छिपकली की तरह चिपका हुआ है। एक विकृत शरीर, उसी महिला की शरीर, माधव जी की पत्नी का शरीर। वह अब उनके बस में नहीं है। वह लाल जलते हुए आंख, ओहो विकृत भयानक चेहरा देख रहा है सीधा मेरी तरफ। इसका मतलब मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। वह जान गया था, आज शाम ही वह जान गया था कि मैं उसके अस्तित्व को जान गया हूँ। चिल्लाने की भी शक्ति नहीं है, हाथ पैर जम से गए हैं, हिलने की शक्ति भी नहीं है। वह शैतान मेरे ऊपर कूद पड़ा। अब उसका विवत्स चेहरा मात्र कुछ इंच दूर है। वह फिस फिस कर रहा है, क्या बोल रहा है नहीं जानता, लेकिन मेरे चेहरे के पास ही धीमे धीमे कुछ बोल रहा है। एक लंबा सांप जैसा जीभ निकाले वह मेरे चेहरे पर फिराने लगा। पूरे चेहरे पर मेरा दिमाग और सहन नहीं कर पा रहा था। इसी आतंक में बार बार दिमाग सुन्न हो रहा था। अगर ऐसा ही चला तो कुछ ही देर में मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी आंखों के सामने अंधकार उतरने लगा। केवल कानों में आ रहा वही फिसफिसाहट। तुरंत ही एक गुरु गंभीर आवाज के साथ खोया हुआ ज्ञान लौटकर आया। ओम घोरभ्याम घोरभ्याम घोर घोर तरभ्याम।
सर्वे 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 भयो नमस्तते सुरुद्र रूपेभ्य। वह शैतान अभी भी मेरे ऊपर ही है, लेकिन अंधकार कमरे में तीसरे व्यक्ति के उपस्थिति का जाना। बाएं तरफ देखा, एक विकट देखने वाला अघोरी हाथ में त्रिशूल उठाकर मंत्र पाठ कर रहा है। तुरंत ही उस त्रिशूल को चला दिया। मेरे ऊपर बैठे उस शैतान की तरफ एक झटके में त्रिशूल उस शैतान को ले जाकर दीवार में गाड़ दिया, पर उस विकृत देह ने एक झटके से खुद को उस त्रिशूल से मुक्त कर लिया, लेकिन कंधे की एक टुकड़ा मांस उसी त्रिशूल के साथ धंसा रहा। वह क्या है यह बोलने मेरे लिए थोड़ा कठिन है, पर तुरंत ही वह सांप की तरह दीवार से चलते हुए खिड़की से बाहर निकल गया और साथ ही वह फिसफिस शब्द क्रम से दूर जाने लगा। खुद को संभाल उठा खड़ा हुआ, तब तक वह अघोरी बेड पार कर दीवार से त्रिशूल को खोल लिया है। पास आकर उन्होंने कंधे को हिलाकर बोला, उठ उठ, होश में आ, समय नहीं है। उस लड़की के घर पर खबर दो। कि क्या बोले उत्तेजना से, तब भी मेरे शब्द अटक रहे थे। अघोरी बोला, मैं इतने दिन प्रतीक्षा था कि वह शैतान उस घर को छोड़कर निकलेगा, इसलिए उस घर के आसपास घूम रहा था। आज शैतान को रात में निकलते देखते ही पहले गृह बंधन कर दिया है। वह शैतान अब उस घर में नहीं जा सकता। मैं तब भी ठीक से सब कुछ समझ नहीं पा रहा था, केवल अघोरी की तरफ देख रहा था। वह बिगड़कर बोले, यह मूर्ख बात समझ नहीं पा रहा, उस लड़की को खबर पहुंचा। अघोरी का इशारा मेरे तकिए के पास रखे मोबाइल की तरफ था। अब समझा, यंत्र का मतलब मेरे मोबाइल के बारे में कह रहे हैं। पूरी बात मेरे सामने ठीक न होने के बाद भी अंतिम की बातों को समझ गया हूँ। तुरंत ही संध्या को फोन लगाया। नहीं जानता कि इतनी रात फोन आने पर क्या सोचेगी। बहुत देर रिंग होने के बाद उसने फोन उठाया। हेलो संध्या। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ। ठीक से सुनो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तुम्हारी माँ का एक अशुभ शक्ति ने पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ को ही इस मुहूर्त उनके कमरे में जाने पर देखोगी। वह बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि कुछ देर पर वह हमला करने मेरे रूम में आई थी। हाँ, यह अशुभ शक्ति तुम्हारे भाई की मृत्यु का भी दोषी है। मेरी बात पर ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ अब घर के अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि मंत्र से तुम्हारा घर इस समय सुरक्षित है। इसलिए वह अशुभ शक्ति तुमको और तुम्हारे पिताजी को बाहर बुलाएगा, लेकिन भूल से भी तुम सब बाहर नहीं निकलोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, भूल से भी तुम सब दरवाज़ा नहीं खोलोगे। अगर तुम दोनों निकल गई तो तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ, याद रखो, कोई बाहर ना निकले। मैं कुछ देर बाद तुम्हें फिर फ़ोन करता हूँ। इतना बोलकर मोबाइल रख दिया। उठकर अघोरी को बोला, चलिए हम दोनों उसके घर जाना होगा, उनको विपत्ति आ सकती है। अघोरी ने मुझे आश्चर्य जवाब दिया, नहीं नहीं, उससे भी ज़रूरी काम है हमें, चल मेरे साथ। दोस्तों, यह मेरी इस कहानी का सेकंड पार्ट था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, जल्दी ही मैं इसका थर्ड पार्ट भी आपको सुनाऊंगी। धन्यवाद।